मित्रों, हमारी चर्चा नवे भाव की बहुत आसान तरीके से रही। हमने आपको बताया, आप उसको समझ पाए होंगे। बहुत आसान तरीके से व्यक्ति कैसे भाग्यशाली होगा या कौन से योगों में वो दुर्भाग्यशाली होगा, कौन से योगों में पिता का सुख मिलेगा, ये बहुत आसान तरीके से हमने नवे भाव या भाग्य भाव की चर्चा की। आज हम 10वें भाव की चर्चा करेंगे। 10वें भाव को कर्म क्षेत्र कहा गया है। तो कर्म क्षेत्र के बारे में कहा है, बताया गया है शास्त्रों में भी, उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवसन्ति मुखे मृगा, कि बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, कोई भी कार्य बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के सिद्ध नहीं होता, मन के चाहने से नहीं होता। न मनोरथै, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं अपने आप को प्रेरित नहीं करता कि ले मुझे खा ले तू, तो उसे शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार से कर्म की बात की गई है। बिना कर्म के भाग्य भी अधूरा होता है। भाग्य लंगड़ा कहा गया है। भाग्य कब पूर्ण होता है? जब उसके लिए कर्म किया जाता है। मित्रों, आज 10वें भाव की चर्चा होगी। नमस्कार, मैं के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीके से हम 10वें भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे। अध्याय 122 में पहला ही श्लोक दिया गया है, उसमें थोड़ा पाराशर में हम उस ग्रंथ के साथ साथ नाम भी बता रहे हैं आपको, आप अपना अध्ययन करना। हाँ, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ जो हम श्लोकों की जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल सुगम जो श्लोक हैं, जो आसानी से आप समझ सकते हैं, उन श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। वही चर्चा यहाँ पर चल रही है और आप अपना अध्ययन करना, आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, पहले ही श्लोक में ये कहा गया है कि यदि दशमेश, अब दशमेश कौन होता है? दशम का स्वामी, 10वें भाव का, कर्म भाव का स्वामी कर्मेश, 10म भाव का स्वामी दशमेश, दशम जमा ईश दशमेश, कर्म जमा ईश कर्मेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां भाव ये है। ये कर्म भाव कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, किसके माध्यम से धन कमाएगा, इसको हम आज समझते हैं। तो इन श्लोकों में चर्चा जो होती है, हमने बताया कि प्रत्येक भाव को समझने के लिए उस भाव को समझना पड़ेगा, उस भाव के कारक को समझना पड़ेगा और उसके भावेश को, कारक स्वामी को समझना पड़ेगा। ये 3 स्तंभ कहे गए हैं, भाव, भावेश, कारक। किसी भी भाव की गणना करें, हम प्रत्येक भाव की गणना करते हुए 10वें भाव तक पहुंच चुके हैं और आप समझ पा रहे होंगे आसानी से इसको। यदि आप हमारा पहला वीडियो, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वीडियो से आप हमारी क्रम से देखिए और 100 वीडियो तक यदि आप उन्हें समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो आप ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं और जीवन में ज्योतिष का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, 10म भाव का जो स्वामी होगा कौन होगा? क्योंकि इसमें कोई राशि नहीं दी गई, केवल हम भावों के आधार पर ही उनके सामान्य ज्ञान को समझ रहे हैं। तो दशमेश की बात की गई है। तो मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि होती है या वृश्चिक राशि होती है, दोनों राशियों के स्वामी कौन होते हैं? वो मंगल होते हैं। तो यहाँ का स्वामी कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। जो राशि बैठी होगी उस राशि का स्वामी ही इस भाव का या इस घर का, इस हाउस का स्वामी माना जाता है, मालिक माना जाता है। और यहाँ पर वृष और तुला राशि हुई तो उन दोनों का स्वामी शुक्र माना जाता है, तो शुक्र यहाँ का स्वामी हो जाएगा। राशि का स्वामी इस भाव का भी स्वामी कहा गया है। यदि मिथुन और कन्या राशि यहाँ आती है तो फिर बुध यहाँ का स्वामी माना जाएगा। कर्क आती है तो चंद्रमा माना जाएगा। सिंह आती है तो यहाँ पर सूर्य माना जाएगा। यदि धनु और मीन राशि आती है तो गुरु यहाँ के स्वामी माने जाएंगे। मकर और कुंभ आती है तो यहाँ का स्वामी कौन माना जाएगा? वो शनि माना जाएगा। इस प्रकार से दशमेश की बात हुई कि दशमेश कैसा हो, कोई सा भी ग्रह हो, इसमें शनि और शुक्र और राहु के उसकी
गुरु की बात नहीं हो रही, न बुद्ध की बात हो रही। इसमें ये कही गई है कोई भी ग्रह यहाँ का स्वामी हो वो कैसा हो, बलवान हो, ताकतवर हो। अब ताकतवर कैसे होता है वो, बलवान कैसे कहा है, कितनी बार बता दिया हमने आपको। शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, पाप कर्तरी में ना हो, शुभ कर्तरी में हो, अच्छी डिग्री वाला हो, नवांश कुंडली में वो अपने ही नवांश में या उच्च राशि में गया हो, यहाँ पर भी वो उच्च राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, अच्छे भावों में बैठा हो, यही उसका, ये आपको समझना पड़ेगा। इनको तो रट लीजिए, समझ लीजिए, हर एक किसी के लिए आपको इन बातों को लगाना पड़ेगा। तो भावेश बलवान हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, या वह स्वर राशि में बैठा हो, या नवांश में उच्च राशि में गया हो, या अपने नवांश में गया हो, तो ऐसे जातक को अपने पिता का सुख प्राप्त होता है, धन, और वह शुभ कर्म करने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है। तो यहाँ पिता की बात की गई। दसम भाव से भी पिता को देखते हैं, जब चौथे भाव से माता को देखते हैं तो दसवां भाव पिता का होता है। यहाँ 9th भाव में भी बात पिता की गई, वहाँ पर सूर्य वहाँ कारक माना गया, इसलिए वहाँ पिता की बात होती है। यहाँ से पिता की बात हो रही है कि यदि यहाँ का जो स्वामी है वो बलवान हो, उच्च राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, D9 में नवांश कुंडली में भी वो उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को उसके पिता का सुख प्राप्त होता है और वो अच्छे कर्म करने वाला होता है। तो पिता के सुख की बात श्लोक में कही गई है, तात सुखेन। श्लोक में जो शब्द आया है तात, तात माने पिता, जनक है माने पिता। यहां तात की बात है, तात का मतलब पिता का सुख मिलता है उसके लिए। दूसरे श्लोक की बात करें हम तो इसमें कहा गया है कि दशमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट, कोई भी शुभ ग्रह हो सकता है। कौन कौन से होते हैं शुभ ग्रह आपको पता है। तो शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा कैसा हो, पक्ष बली हो अर्थात शुक्ल पक्ष का हो। बुध कैसा हो, अकेला बैठा हो, तब उसको शुभ माना जाता है। तो 4 ग्रहों में से कोई से भी ग्रह के साथ में ये युक्त हो, बैठा हो, उसके साथ में शुभ भाव में बैठा हो। शुभ भाव कौन से होते हैं, केंद्र और त्रिकोण 5 भाव, 9वां भाव, 1, 4, 7 10वां भाव और 5वां और 9वां भाव, ये क्या होते हैं, ये शुभ भाव माने गए। शुभ भाव में बैठा हो, स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजा से या अपने व्यापार से धन प्राप्त होता है, या वो अपने राजा के माध्यम से, राजा में जब राजा का वर्णन किया गया नौकरी के माध्यम से, राजा के संरक्षण में रहने से। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, तो उन कंपनियों में काम करके व्यक्ति धन कमा सकता है, या स्वयं का अपना व्यापार बिजनेस करके वो धन कमा सकता है, ऐसी इसमें गणना की गई है। आगे उस श्लोक के लास्ट में एक शब्द दिया गया है, अन्य अथवा, अन्यान अथवा, अथवा न्यान अथवा, मतलब इसके अलावा, अथवा माने इसके अलावा, क्या हो, विपरीत, इसके विपरीत हो। अब विपरीत क्या हो कि वो दशमेश बलवान ना हो, निर्बल हो, कमजोर हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, नवांश में भी शत्रु नवांश में गया हो, और बुरे अशुभ ग्रहों से युक्त हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ भाव में बैठा हो। अशुभ भाव कौन से होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां भाव। इन भाव में बैठा हो तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी के माध्यम से हानि होगी, या जो अपना व्यवसाय करेगा, अपना बिजनेस करेगा, उसमें भी उसको हानि होगी, नुकसान होगा उसके लिए। ऐसा शास्त्रों में कहा। हमने मुख्य श्लोकों की चर्चा की है, श्लोक बहुत हैं, आप अपना अध्ययन करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इसमें भाव और भावेश को
और कारक को नहीं भूलना। इनके ही माध्यम से बात चल रही कि भावेश बलवान हो, भाव बलवान हो, शुभ कर्तरी में हो, यही चर्चा है प्रत्येक भाव के लिए। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आप इस बात को समझ पाए होंगे। देखिए, मैं तो आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में हाजिर हूँ, अपना समय दे रहा हूँ आपके लिए कि आप सीखें, क्योंकि हम अपने साथ इस ज्ञान को ले गए तो वो हमारे साथ ही चला जाएगा। जो लोग जिज्ञासु इसे सीखना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो कम से कम हमारे इस प्रयास से उनको लाभ प्राप्त होगा और वो हमें कहीं न कहीं से दुआ ही देंगे। तो ऐसा हम ये मानते हैं कि मैं अपने प्रयास में आगे चल रहा हूँ निरंतर। अब आप इसको लाइक कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर वहीं पर रिप्लाई करके देंगे। मित्रों, आशा है आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। इनको आप सीखिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। हमारा यही प्रयास है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।